बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दे दी गई। केस में एक जज की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जुल्फकार भुट्टो रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की हिदायत पर जस्टिस नसीम अली शाह का टीवी इंटरव्यू कमरा अदालत में चलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम कैसे इस मश्क में पड़े कि उस वक्त बेंच आज़ाद नहीं था। जस्टिस याहिया अफरीदी बोले, एक जज के इंटरव्यू से तासुर नहीं दिया जा सकता कि तब अदलिया आज़ाद नहीं थी। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए, बदकिस्मती से जुल्फकार भुट्टो की फांसी रिवर्स नहीं हो सकती। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। धब्बा एक खानदान पर नहीं लगा बल्कि इदारों पर भी लगा है। चीफ जस्टिस ने कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। काजी फायज ईसा की बात में ज्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की? बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को मुल्क भर के अवाम पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। सिंध के अवाम दोबारा पीपल्स पार्टी को मौका देंगे। बानी पीटीआई अगर बेगुनाह हैं तो उनको तौबा का मौका मिलना चाहिए। उम्मीद है जुल्फकार भुट्टो कत्ल केस में इंसाफ मिलेगा। ये तारीख दुरुस्त करने का वक्त है। हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ एक मौका है कि हम तारीख को दुरुस्त करें, ये ना सिर्फ एक मौका है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपना इदारा से ही ये बात तो है। अपनी जगह आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रही हैं और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए खान साहब अगर बेगुनाह हैं उसको जेल में नहीं होना चाहिए। अगर खान साहब ने किसी जुर्म किया है तो उसको जेल में होना चाहिए। जब तक इलेक्शंस की बात है वो तो इलेक्शंस की बाद की बातें हैं, इलेक्शंस के पहले की बातें नहीं हैं। इस वक्त जो है मैं तो तमाम सियासी जमातों का मुकाबला कर रहा हूँ। मैं एक तीसरी ऑप्शन के तौर पे पाकिस्तान के अवाम पे अपने अवामी मुआशी मुआहदा पेश कर रहा हूँ जिसके 10 नुकाती एजेंडा मेरे ख्याल में बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर सकती है। इलेक्शन कमीशन मुकदमात निपटाए या इंतखाबात कराए? लगता है पीटीआई इलेक्शन में इल्तवा चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी कोशिश है इंतखाबात 8 फरवरी को हों। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं तो क्या करें? ये कोई सियासी फोरम नहीं, हम हुकूमत नहीं सुप्रीम कोर्ट हैं। पीटीआई क्या चाहती है कि 100% कागजात मंजूर हो जाएं? अदालत उस्मा ने पीटीआई को 3 रोज तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी को समाअत होगी। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 1195 लोगों ने कागजात जमा कराए। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि पीटीआई के किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आप इन रिपोर्ट्स को झुटला रहे हैं तो जवाब में तहरीरी तौर पर कुछ लाना होगा। क्या पीटीआई ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? जो चाहते हैं वो बता दें, ये कानून की अदालत है, जुबानी तकरीर से नहीं चल सकती। अदालती इस्तफसार पर लतीफ खोसा ने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बोले कि अदालत के सामने दुखड़े ना सुनाएं। अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या करें? शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतल्लिक दलाइल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आरओस को नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद न करें। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए। पार्लियामान के बनाए हुए इदारों की कदर करें। लतीफ खोसा ने अदालत से मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। केस की मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। शहबाज शरीफ को कराची से भी परवाज की इजाजत मिल गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कराची ने कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मियां अजहर को NA 129 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। अपील ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा। अली अमीन गंडापुर और मुश्ताक गनी के कागजात मंजूर कर लिए गए। चौधरी परवेज इलाही के NA 59 और PP 23 से कागजात मुस्तरद। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक समाअत कल मुकर्रर कर दी गई है। केस की समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच करेगा। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक समाअत कल मुकर्रर
کیس کی سماعت جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ کرے گا۔ لاہور کے علاقے شادرہ ٹاؤن میں تیزاب گردی کا یہ واقعہ ہے۔ موٹر سائیکل سوار اسکول ٹیچر پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گیا۔ تیزاب سے اسکول ٹیچر عائشہ کا چہرہ جھلس گیا۔ عائشہ کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حماد اسلم سے۔ جی حماد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شادرہ ٹاؤن کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لاہور کا یہ علاقہ ہے اور تیزاب گردی کا واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے۔ موٹر سائیکل سواروں نے اسکول ٹیچر پر تیزاب پھینکا اور وہاں سے ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تیزاب سے اسکول ٹیچر جو عائشہ تھا اس کا چہرہ بری طرح جھلس گیا۔ مقامی اطلاع پر لوگوں کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر عائشہ کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے تاہم، اور ملزم کی جو گرفتاری اس کے حوالے سے بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے اسکول ٹیچر پر تیزاب پھینکنے والے ملزم کو کریک ڈاؤن کے دوران سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم ملک سے باہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملزم متاثرہ عائشہ کو پولیس کا کہنا ہے کہ پسند کرتا تھا۔ ابتدائی بیان کے مطابق عائشہ نے رشتے کرنے سے انکار کیا تھا۔ ملزم عمر نے رنج پر تیزاب پھینکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس پر اب مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے حماد، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے کارکن وسیم صدیقی کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹارگٹ کلر کی نشاندہی پر مزید 4 افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ مقتول کے رشتہ دار نے 5 لاکھ روپے دے کر قتل کرایا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبید شاہ سے۔ جی عبید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی کے علاقے اورنگ ٹاؤن میں جماعت اسلامی کے کارکن کے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ٹارگٹ کلر کی نشاندہی پر مزید 4 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کے رشتہ دار نے 5 لاکھ روپے کے عوض اس کو قتل کروایا تھا۔ ٹارگٹ کلر نے قتل کے لیے 1 لاکھ روپے ایڈوانس وصول کیا تھا۔ رقم قتل کے بعد وصول کرنی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق دونوں ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کر لیے گئے، جبکہ قتل کی سپاری دینے والے مقتول کے رشتہ دار ملزمان شاہزیب اور وسیم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے قبل پولیس ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ گرفتار ملزم ظفر کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے، جو کہ مختلف واقعات میں پولیس کو مطلوب بھی تھا اور اس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بھی درج ہیں۔ جماعت اسلامی کے کارکن وسیم صدیقی کے قتل کا واقعہ 2 جنوری کو پیش آیا تھا اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعمان کی جانب سے مقتول وسیم صدیقی کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ جی عبید شاہ، بہت شکریہ آپ کا۔ باجوڑ کی تحصیل ماموند میں پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر تعینات پولیس گاڑی پر حملہ ہوا۔ دھماکے میں 5 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، 26 زخمی ہوئے۔ نگران وزیر اعظم کی باجوڑ میں پولیس اہلکاروں پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں دہشت گرد کبھی بھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ پوری قوم سیکیورٹی اہلکاروں اور پولیو ورکرز کو سلام پیش کرتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند سے ملاقات۔ پاک افغان تعلقات سمیت طالبان کی کارروائیوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کے وزیر اعظم نے پاکستانی علماء کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں دورے کا مقصد دونوں ممالک میں غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے اور ہم سگالی کا پیغام لائے ہیں۔ امید کرتے ہیں اس سفر کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند سے ملاقات۔ پاک افغان تعلقات سمیت طالبان کی کارروائیوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کے وزیر اعظم نے پاکستانی علماء کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں دورے کا مقصد دونوں ممالک میں غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ ہم خیر سگالی کا پیغام لائے ہیں۔ امید کرتے ہیں اس سفر کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند سے ملاقات ہوئی۔ پاک افغان تعلقات سمیت طالبان کی کارروائیوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کے وزیر اعظم نے پاکستانی علماء کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ لکی مروت کے سب ڈویژن بیٹنی میں 10 مزدوروں کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مزدوروں کو تجوڑی سے شادی خیل سڑک پر تعمیراتی کام کے دوران اغوا کیا گیا۔ مزدوروں کا تعلق لکی مروت، 4 سدہ، بنو، خیبر ایجنسی، کرک اور دیگر علاقوں سے ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ظفر اقبال سے۔ ظفر اقبال سے ہم مزید جانیں گے، لکی مروت کے سب ڈویژن بیٹنی میں 10 مزدوروں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مزدوروں کو تجوڑی سے شادی خیل سڑک پر تعمیراتی کام کے دوران اغوا کیا گیا تھا۔ مزدوروں کا تعلق لکی مروت، 4 سدہ، بنو، خیبر ایجنسی، کرک اور دیگر علاقوں سے ہے۔
लकी मरवत के सब डिवीजन बेटनी में 10 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मजदूरों को तिजोड़ी से शादी खेल सड़क पर तामीराती काम के दौरान अगवा किया गया। मजदूरों का ताल्लुक लकी मरवत, चारसदा, बन्नू, खैबर एजेंसी, कुर्क और दीगर इलाकों से है। लाहौर डिफेंस बी में बालाई मंजिल से लड़की ने छलांग लगा दी है। अलीना नीचे खड़ी गाड़ी की छत पर आकर गिरी। लड़की को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। लाहौर डिफेंस बी में बालाई मंजिल से लड़की ने छलांग लगा दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमाद असलम से। जी हमाद, अपडेट कीजिएगा, क्या वाकया है ये? जी बिल्कुल, डिफेंस बी के इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर कॉफी शॉप पर लड़की ने बालाई मंजिल से छलांग लगा दी है। सीसीटीवी फुटेज मंजर यहाँ पर आ चुकी है जिसमें देखा जा सकता है कि लड़की अलीना कॉफी शॉप में बैठे कॉफी से महसूद हो रही थी। इसी दौरान अचानक अलीना कुर्सी से उठी और बालाई मंजिल से नीचे उतरने की कोशिश की और नीचे उतरते हुए पांव फिसलने से लड़की नीचे गिर गई और नीचे जो गाड़ी खड़ी थी गाड़ी के ऊपर अचानक जब वो गिरती है तो उसको काफी उसकी हालत तशवीशनाक होती है। मुकामी लोगों की इत्तला पर फौरी तौर पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जाती है और अलीना को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तमाम पुलिस का कहना है कि जब इसकी हालत थोड़ी सी बेहतर होगी, नॉर्मल होगी, तो फिर इससे बयानात लेकर मजीद तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने उनके वालिद से भी बात की है और वालिद के बयान के मुताबिक पुलिस का कहना है कि ये डिप्रेशन की मरीजा थी और आज गुज़िश्ता 3 रोज से ये अपनी जो खुराक थी, गोलियां, मेडिसिन नहीं ले पा रही थी, जिसकी वजह से आज अचानक गुलबर्ग के इलाके से ये ड्राइवर के साथ गाड़ी पर गई और ये फेज 5 के इलाके में डिफेंस बी के इलाके में कॉफी शॉप पर बैठे हुए अचानक वहां पर कॉफी पीते हुए फिर नीचे उतरने की कोशिश की और वहां से हाथ फिसला और वो नीचे गिरी और काफी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर डिफेंस बी में बालाई मंजिल से लड़की ने छलांग लगा दी। लड़की अलीना कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी कि अचानक उठकर वो रेलिंग की जानिब गई और वहां से पांव फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन की मरीज़ा थी। लाहौर में ये वाक़या पेश आया है। डिफेंस बी में बालाई मंजिल से लड़की ने छलांग लगा दी है। लड़की को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर है, अफसोसनाक वाक़या है लाहौर से। डिफेंस बी में बालाई मंजिल से लड़की ने छलांग लगा दी है। अलीना नीचे खड़ी गाड़ी की छत पर आकर गिरी। पेशावर के थाना फकीराबाद की हदूद में फायरिंग से 4 ख्वाजा सरा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेशावर के थाना फकीराबाद की हदूद में फायरिंग से 4 ख्वाजा सरा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, लाहौर में वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सीबीडी पंजाब बुलेवार्ड का तफसीली दौरा। वज़ीर आला मेन बुलेवार्ड और वॉल्टन रोड रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना उन्होंने किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर काम में सुस्त रवि पर नाराजगी का इजहार करते हुए मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वकास गौरी से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सीबीडी बुलेवार्ड का तफसीली दौरा किया जबकि तामीराती सरगर्मियों में सुस्त रवि पर इजहार नाराजगी किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मंसूबा जो है वो टाइम लाइन से पीछे है। फ्लाईओवर प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल होगा उन्होंने इस मौके पर कहा कि एक दिन भी इंतहाई कीमती है, इस पर फंड्स लग रहे हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इसलिए इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। उसकी तकमील की राह में रुकावटें जो हैं उन्हें भी दूर किया जाए। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से सफ़ेद मोती गिरने लगे हैं। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने मौसम में रंग भर दिए। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील बरमल अंगूर अड्डा में बर्फबारी हुई है। कल्लात में रात से वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के इलाके कान मेहतर ज़ई में बर्फबारी से कई राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदलते मौसम और बर्फबारी का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।